केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन में बच्चों एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो बच्चों लिखा जाए फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। और डाइजोनियम साल्ट बनाने के लिए बच्चों प्राइमरी एमीन का इस्तेमाल करेंगे जिसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए रिएक्शन विथ HNO2 अब फ्रेश HNO2 को लाने के लिए बच्चों सोडियम नाइट्राइट का इस्तेमाल करेंगे यानी NaNO2 और इसको HCl में डिजोल्व करेंगे तब जा करके बनेगा HNO2 प्लस NaCl। चलिए नाइट्रस एसिड तैयार हो गया। अब हम लोग प्राइमरी एमीन को लाते हैं RNH2 का रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ, लेकिन इसमें जो है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl का भी इस्तेमाल करेंगे तब जाके बच्चों बन जाएगा RN2Cl, N2 पर प्लस Cl पर माइनस। इसका नाम हो गया, नाम भी लिखते चलिएगा, अल्काइल डाइजोनियम साल्ट। अगर इसको हाइड्रोलाइज्ड करवा देते हैं है ना तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा ROH और इसके साथ साथ N2 और इसके साथ साथ HCl भी निकल जाएगा है ना। अब बच्चों यहाँ एलिफैटिक एमीन यानी प्राइमरी एलिफैटिक एमीन का इस्तेमाल किए हैं, रोमैटिक एमीन का भी कर सकते हैं। तो ले आइए एनिलीन को C6H5NH2, ये रहा आपका एनिलीन और इसका रिएक्शन जो है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl। लेकिन इसमें ध्यान में रखना है टेम्परेचर लो होगा लेकिन होगा टेम्परेचर, तब जाकर के बनेगा बच्चों C6H5N2Cl, इस पर प्लस इस पर माइनस है ना। इसका नाम है, नाम भी लिखते चलिएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट भी लिख सकते हैं और इसके साथ साथ बनेगा NaCl प्लस H2। अब कहता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हुआ, कैसे हुआ इसके लिए मैकेनिज्म को समझना होगा। तो आइए बच्चों, बहुत आसान है मैकेनिज्म और मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग नाइट्रस एसिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं यानी O डबल बॉन्ड NOH। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका प्रोटोनेशन करवा दीजिए H प्लस, और H प्लस आया कहाँ तो HCl का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा तब जाकर के बन जाएगा NOH पर प्लस। अब ये क्या करेगा ध्यान दीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल से यहां से निकलेगा, कब निकलेगा जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से खींच लेगा। तो यहाँ जो है आपका H2O बाहर निकल गया, बाकी बच गया O डबल बॉन्ड N पर प्लस। ये जो है बच्चों आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल और इसका नाम भी लिख लीजिए नाइट्रोसोनियम आयन। अब बच्चों इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो इसके लिए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल में तो आप साफ ही देख रहे हैं कि प्राइमरी एमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ ले आइए प्राइमरी एमीन को, RNH2 है लेकिन N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोसोनियम जो कि इलेक्ट्रोफाइल है
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन, तो देगा तो ये तो न्यूट्रल हो गया, इस पर प्लस हो जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं RN, H ऊपर एक H नीचे, बाकी बच गया N डबल बॉन्ड O, लेकिन इस पर क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहां से एक हाइड्रोजन जो है H प्लस बाहर निकलेगा। H प्लस बाहर कैसे निकलेगा, तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, H प्लस, लेकिन इसका इस्तेमाल पुनः तुरंत होगा बच्चों, है ना। ये हो गया RN एक H, और यहाँ है N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ थोड़ा सा और आपको समझने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहता है कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस पर तो माइनस हो जाता है। अब ये जो डबल इस सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच देख रहे हैं, ये शिफ्ट कर जाएगा दोनों के बीच, दो नाइट्रोजन के बीच, तो H प्लस ही हो जाएगा। H प्लस यहाँ चलाएगा, यानी प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, RN डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या हो गया, OH, है ना। अब इसको बच्चों यहाँ लिख दीजिए, RN डबल बॉन्ड NOH, फिर भी इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वर्तमान है ना। अब जो निकला है हाइड्रोजन पुनः वापस बुलाएगा, है ना, H प्लस। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पुनः इसको देगा, तब जा करके आकर के जुड़ जाएगा, यानी RN डबल बॉन्ड N, यहाँ हो जाएगा OH 2 पर प्लस, है ना। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, फिर वाटर मोलिक्यूल्स यहाँ से निकलेगा, फिर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा, है ना, यानी H2O बाहर निकल जाएगा। बच गया क्या, RN डबल बॉन्ड N पर प्लस, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर देता है, शिफ्ट कर देगा, यानी ये हो जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड N पर प्लस। चलिए आपका तैयार हो गया केटायन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड N पर प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, H प्लस लिए हैं तो Cl माइनस तो होगा ही, तुरंत खींच लेगा, Cl माइनस आ जा। देखिए आप, डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हुआ, डायजोनियम साल्ट ही है बच्चों आज का टॉपिक।